एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों 31 अगस्त को पुलिस भर्ती कांस्टेबल की परीक्षा पूरी हो गई है और 31 अगस्त को आपका जो पहला शिफ्ट हुआ है और जो दूसरा शिफ्ट हुआ है उसमें जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जीएस के सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम आंसर करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए। हालांकि जब से परीक्षा शुरू हुई है लगभग हर शिफ्ट का जीएस इस चैनल पर डिस्कस किया गया है और जीएस क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरओ की परीक्षा हो या फिर यूपी पीसीएस की या फिर यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा हो या फिर कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, जीएस पूछा जा रहा है। तो जीएस में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके पूछने की संभावना सर्वाधिक होती है वो पीवाईक्यूजी होते हैं, यानी कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न। वो किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो, लेकिन अगर पिछली परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा गया है तो आने वाली परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावना अधिक होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपका शिफ्ट 1 देखेंगे, इसके बाद शिफ्ट 2 को देखेंगे। तो शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, देखो प्रश्न ये भी था कि किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, कौटिल्य ने। और उत्तर प्रदेश का जो उच्च सदन है उसको क्या कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं। एक क्वेश्चन था यहाँ पर कि कौन सा कथन क्वांटम उलझाव, इसको इंग्लिश में समझना बेहतर होगा, क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में प्रश्न है। ये क्या होता है, तो ये एक ऐसी घटना है जिसमें कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच की कितनी भी दूरी क्यों ना हो। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य स्तर पर जो वैट लागू किया गया था, इसे 2005 में लागू किया गया था, याद रखना 2005 इसका आंसर है। तो जो वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, इसको 2005 में लागू किया गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन था कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर उर्दू भी है, तमिल भी है और संस्कृत भी है, अंग्रेजी अभी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 ये संबंधित है निर्वाचन आयोग से, यानी कि विकल्प बी सही है। और भारत में रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो रेड कॉरिडोर है ना, ये नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन बी है, नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नागालैंड की राजधानी क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं ईटानगर। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में COP26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। COP26 का आयोजन किया गया था कहाँ पर, यूके में किया गया था, ग्लासगो यूके में, जो कि आपका विकल्प यहाँ पर डी में दिया गया है। ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम किया हूँ ताकि आप समझ सकें, क्योंकि बहुत ही छोटा रहेगा तो दिखेगा नहीं आपको। त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो साइबर प्रवाह को शुरू किया गया था रक्षा मंत्रालय के द्वारा, विकल्प बी करेक्ट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है, जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या कहते हैं इसे आप। तो देखो इसमें क्या होता है, फिशिंग, पहचान की चोरी, साइबर स्टॉकिंग या फिर बॉटनेट्स। तो एग्जैक्टली इसमें जो उत्तर बनेगा वो बॉटनेट्स बनेगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मौर्या रेसा और दमित्री मुरातोव को। तो इसका विकल्प डी करेक्ट है। मानव विकास सूचकांक SDI का मुख्य लक्ष्य क्या है। SDI का मुख्य लक्ष्य पूछ रहे हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। अगला क्वेश्चन है ताजमहल का जो पीलापन है वो किसके प्रभाव के कारण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब बारिश होती है तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड भी रहती है और जल होता है, तो ये बन जाता है आपका H2SO4। और फिर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसी से जो संगमरमर है ताजमहल का वो रिएक्शन करता है और पीलापन दिखाई देता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये स्थित है देहरादून में। तो इसका विकल्प ए करेक्ट है। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को कहा जाता है नारीवादी आंदोलन, यानी कि इसका उत्तर ए सही है। और प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक पूछा था, मुंशी प्रेमचंद। 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो अरुण जेटली थे, विकल्प बी करेक्ट है। साइट का फुल फॉर्म भी पूछ लिया था लगे हाथ। तो साइट यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा। तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, ये सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, इसका विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है।
संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की राजधानी पूछा है, जो कि है आपकी अबू धाबी। ऑप्शन बी करेक्ट है। एक अस्पताल अपनी इंटेंसिव केयर यूनिट के नर्सों की भर्ती कर रहा है। चयन के लिए उसने मानदंड यहाँ पर बता दिए हैं। अब इन मानदंडों के आधार पर यहाँ पर एक मतलब अभ्यर्थी है, उसके बारे में बताया गया है। पूछ रहे हैं कि इसका चयन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो सामान्य ज्ञान का प्रश्न है ये। इसके बाद है कि शब्दों के कौन से जोड़े, चलो आगे का देखते हैं। तो जो सेकंड शिफ्ट है 31 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे जीएस के, अब उनको हल करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रश्न है ये 31 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो ये होगा आपका अनुच्छेद 352। इसका विकल्प सी सही है, अनुच्छेद 352। एक किताब है वार एंड पीस, ये किताब लिखी है किसने? तो दोस्तों ये जो किताब है लियो टॉल्स्टॉय की है। इसका विकल्प डी करेक्ट है। कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? तो एसजीएसटी होता है, सीजीएसटी भी है, आईजीएसटी भी है। इसमें क्यूजीएसटी नहीं होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी है, क्यूजीएसटी। यह जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। कौन सा गैर टैरिफ बाधा अवरोध का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका व्यापार अनुबंध। ऑप्शन सी करेक्ट है। और कौन सा कर मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट लीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर राज्य उत्पाद शुल्क की राज्य लगाता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA किस तरह से आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है? तो ये हो जाएगा कि राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियाँ करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। इसका उत्तर ऑप्शन ए बनेगा। फारूक अब्दुल्ला भी इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए थे। आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं, ये कहेंगे आप साइबर टेररिज्म यानी कि साइबर आतंकवाद। विकल्प बी करेक्ट है। बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो बिजली उत्पादन जो आपका होता है वो कोयले से होता है। इसमें ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है। इसके बाद है कि एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मालवेयर बनाने में मदद करता है। तो इसको कहेंगे टाइनी बैंकर। इसका विकल्प डी करेक्ट है। नीति आयोग का कार्य पूछ रहा था, तो नीति आयोग का कार्य होता है राष्ट्रीय विकास रणनीतियाँ तैयार करना, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन ए है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी है आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए जाना जाता है? तो मोहिनी अट्टम यह केरल में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट है। मेलानोर्निया यानी कि त्वचा कैंसर का कारण होता है ओजोन अवक्षय। ऑप्शन बी करेक्ट है। 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौता का जो उद्देश्य था वो ये था कि श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को कम करना, हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना, यानी कि इसका उत्तर था ऑप्शन डी। जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना जो मुद्रा मूल्य है उसको खो देती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये कब स्टार्ट किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये कब स्टार्ट किया गया था? देखो ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM लाया गया था ये 2007 में आया था और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में आया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है। ठीक है, ध्यान रखना कि इसका उत्तर ऑप्शन डी है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बी को क्लिक किया होगा जो कि गलत हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय ने 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जीता है? तो रवि कन्नन ने जीता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। व्यास का पुराना नाम बिपाशा था। ऑप्शन सी करेक्ट है। और कौन सा या कौन से थोक मुद्रा स्फीति के उप समूह हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। थोक मुद्रा स्फीति में आ जाएगा आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों। स्टार्टअप इंडिया पहल इसमें क्या होता है? नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। ये ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है? ये दांतों का इनामेल होता है, जिसको आप दंतवल्क कहते हैं। विकल्प बी करेक्ट है। राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना ये होता है आपके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत 1993, यानी कि ऑप्शन इसका सही है डी। और बास्केटबॉल के आविष्कारक माने जाते हैं डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ और इसका जो आविष्कार हुआ था ये 1891 में हुआ था।
किसी प्रकार के टेक्स्ट या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग क्या कहलाता है? तो ईमेल स्कैम ही करेंगे इसे आप। ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुष्प है वो पलाश होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। और मालाबार नौसेना का अभ्यास क्या है? जो मालाबार नौसेना है, मालाबार नौसेना अभ्यास जो होता है ये भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। तो इससे नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। महासागरीय धाराओं में कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? तो ये देखेंगे आप ना, तो बी, डी और सी तीनों गर्म धाराएं हैं। लेब्राडोर ठंडी धारा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर कपास जो होता है ये सिंथेटिक नहीं, बाकी सब सिंथेटिक हैं। उगते सूरज की भूमि कहा जाता है जापान को, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन ए है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे सीवी रमन, 1930 में इन्होंने जीता था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ये ब्रुसेल्स से मिलेगा आपको, ब्रुसेल्स। ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस, तो ये होता है ना आपका जवाहरलाल नेहरू, 14 नवंबर सॉरी। फसलों के चक्रीकरण का अर्थ होता है कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से फसलें उगाना, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। और हाल ही में किसे सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU का डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हैं नीरज मित्तल। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किसको हराया था? तो उत्तर होगा सिराजुद्दौला को हराया था। मीर कासिम को हराया था बक्सर के युद्ध में। अच्छा, बक्सर वाला ही तो पूछ रहा है। बक्सर में मीर कासिम हारा था, प्लासी में सिराजुद्दौला था। ठीक है, ये जो डी होगा ये प्लासी में होगा, डी में मीर कासिम रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड ये किताब लिखी है भगत सिंह ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? तो ये आपका होगा सहसंबंधित, कोरिलेशनल, यानी कि ऑप्शन इसका सही होगा सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी। यही प्रश्न पूछे गए थे 31 को जीएस के अंतर्गत। बाकी अगर आप कहेंगे तो हिंदी पर भी एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। वैसे हिंदी भी आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी का पूरा कंपाइलेशन मैं एक साथ आपको दूंगा, ताकि आरओ में जो लोग शामिल हो रहे हैं उसको देख सकें और बहुत कुछ सीख सकें। हो सकता है कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में भी मिल जाए। तो सभी शिफ्ट यानी कि 23 से लेकर 31 तक की जितनी भी शिफ्ट हुई है उसमें हिंदी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी का कंपाइलेशन एक साथ मैं आपको देने वाला हूँ। तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जल्दी अपलोड कर देंगे। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब 2 दिनों के बाद आपको ये मिल जाएगा, इसके पब्लिकेशन के 2 दिनों के बाद। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। वैसे 3 तारीख को मैं आपको 3 सितंबर को हिंदी का पूरा कंपाइलेशन आपको मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।